चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। Although the basic aim of forming a cooperative society is to develop a system of mutual help and cooperation among its members, yet the feeling of cooperation does not remain for long. देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाया जाता है, ताकि जो मेंबर हैं वो एक साथ काम करें, एक दूसरे की मदद करें, लेकिन एक साथ काम करने की भावना बहुत ज़्यादा दिन तक रह पाना ये बहुत बार मुश्किल होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यूजुअली सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। अब देखिए क्या क्या लिमिटेशंस आता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला लिमिटेड कैपिटल। मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल since the members of the society come from a limited area or class and usually have limited means. It is not possible to collect huge capital from them. Again, government's assistance is often inadequate for them. देखिए अब क्या है, बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनके पास सफिशिएंट कैपिटल ही नहीं है, क्योंकि जो उसके मेंबर हैं, जो पैसा दे रहे हैं, मेंबरशिप फीस दे रहे हैं, वो छोटे छोटे एरिया से आते हैं, साथ ही साथ उनके पास भी लिमिटेड मनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा कर पाना मुश्किल हो जाता है। Lack of managerial expertise. The managing committee of a cooperative society is not always able to manage the society in an effective and efficient way due to lack of managerial expertise. Again, due to lack of funds, they are also notable to derive the benefits of professional management. अब देखिए जो मैनेजरियल एक्सपर्टीज की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड है, जो मैनेजिंग कमेटी है, वो सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। तो कभी कभी क्या होता है, लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ जब लैक ऑफ फंड रहता है तो जो मैनेजिंग कमेटी है उनको दोषी भी बहुत बार दिया जाता है। बोला जाता है, यहाँ पे लिखा है देखिए, अगेन ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स दे आर ऑल्सो नोटेबल टू डिराइव द बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है, फंड्स का में तो जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर वो लोग जा नहीं सकते, क्योंकि किसी को हायर करेंगे तो उनको भी पैसा देना होगा। आगे बोल रहा है लेस मोटिवेशन। सिंस द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस, द मेंबर्स डू नॉट ऑलवेज फील इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि जो रिटर्न है, आप जितना पैसा वहाँ लगाते हो, मेंबरशिप फीस बोले या कुछ भी है, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है, मान लो किसी को लोन ही दिया गया 1% में, तो इस पे आपका कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है, तो बहुत लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो उनका मोटिवेशन बहुत कम रहता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। वंस द फर्स्ट वेव ऑफ एंथुसियाज्म टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस इज एग्जॉस्टेड, intrigue and factionalism arise among members. This makes the cooperative lifeless and inactive. अब देखिए, एक बार आपका जो बिजनेस करने का जोश है या कोई चीज़ को स्टार्ट करने का जोश है, वो जब कम होने लगता है तो आपस में झमेला होता है। बहुत जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बंद भी हुए हैं, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चलते हैं, बस चल रहे हैं नाम के लिए, उसमें ना कोई लाइफ रहा, ना उतना कोई आपस में संबंध रहा। नेक्स्ट, करप्शन। इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट्स रेगुलेशन एंड पीरियोडिकल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, द करप्ट प्रैक्टिसेस इन द मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। देखिए, बहुत सारा सरकार का रेगुलेशंस है, पीरियोडिकल ऑडिट मतलब समय समय पे ऑडिटिंग भी होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बहुत सारा धांधलेबाजी, धोखेबाजी, करप्शन, भ्रष्टाचार ये अभी भी है, और इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब किनको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। You have already learned that cooperative society form of business organization is a voluntary association of persons who are not financially strong and cannot stand on their own legs to start and run the business individually. आप आगे पढ़ चुके हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग अपने मन से ओपन करते हैं। कौन लोग? जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम लोग साथ मिलकर एक संस्था बनाएं तो हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। So to solve the common problem or to meet the common requirements, this form of business organization is most suitable. तो अगर किसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम है या किसी का कॉमन रिक्वायरमेंट है तो इस
बिजनेस को किया जा सकता है, एक सोसाइटी ओपन किया जा सकता है जिसमें लोग पैसा लगाएं कैपिटल की तरफ और सब बिजनेसमैन को फायदा हो। Thus, people can join hands to get the consumer products, to build residential houses, for marketing the products, to provide loans and advances, etc. This form of business is generally suitable for small and medium-sized business operation. तो इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे के संग हाथ जोड़ के, हाथ मिला के काम कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, घर बना सकते हैं रेसिडेंशियल हाउसेस, उसके बाद मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट सिर्फ बना लोगे तो नहीं होगा, उसका मार्केटिंग करना होगा, उसको बेचना होगा। साथ ही साथ जो लोगों को पैसा का दरकार है उनको लोन्स और एडवांसेस भी मिलेगा। तो ये जो बिज़नेस है ये स्मॉल और मीडियम साइज जो बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं उनको सोसाइटीज़ खोलना चाहिए, आपस में साथ मिल के काम करना चाहिए। इसी से उनका भला होगा और देश का भी भला होगा।